इधर में कंस बड़ा चिंतित है। नारद जी के द्वारा कहने पर आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, गच्छं नंद व्रजं तत्र सुतावनं कोदंधवे आसातिता विहानेन रथेनानेमाचिरम्। हे अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कौन है? सेनापति। बुलाया, हे अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ और नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम उनको लेकर के आओ। आप तो जानते हो कि मेरा काल दिन पे दिन बड़ा हो रहा है, आप जाइए लेकर के आइए। अक्रूर जी बोले, महाराज वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर के आऊंगा, आप मार डालोगे तो आताताई कहाऊंगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को नहीं लाऊंगा। जब इतना कहा कंस कहने लगा, ओ महाराज अगर तुम नहीं लेने गए ना तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, और हम राजा हैं और तुम सेना हो। प्रजा को राजा की बात माननी ही पड़ती है, आपको माननी ही पड़ेगी, आपको लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। आंखों में आंसू लिए, उदास मन लिए, मलिन मन लिए। लेकिन आज आश्चर्य की बात हुई कि प्रातः काल के निकले निकले अक्रूर जी पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मथुरा से वृंदावन तक नहीं पहुंच पाए। जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? मात्र 10 से 15 मिनट है। लेकिन आज अक्रूर जी निकले हैं तो आज सुबह से शाम हो गई, नहीं पहुंच पाए। श्री सुखदेव जी ने जब ऐसा बताया तो राजा परीक्षित खड़े होकर पूछने लगे, प्रभु ऐसे कैसे? बोले, जब से कंस ने अक्रूर को कहा है कि अक्रूर कृष्ण और बलराम को लाना है, अक्रूर आंखों से आंसू बहाए जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जो घोड़ों की लगाम थी उसको छोड़ दिया है। मन में होती है तो घोड़े चलते हैं, अश्व चलते हैं, और मन में ना हो तो वो अश्व घास ग्रास खाने लग जाते हैं। मनमौजी है। जो संध्या काल समय हुआ, वृंदावन में प्रवेश किया। कृष्ण बलराम का उच्चारण करके लौट रहे हैं। काका को देखा सामने से आते हुए, काका काका आज हमारे काका आए हैं। दौड़ पड़े और छोटे छोटे से 2 नन्हे बालकों को अपनी ओर आते देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से झर 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 आंसू बहने लगे। हे विधाता, मैं नन्हे नन्हे बालकों को ले जाकर के उस कंस पापी दुष्ट को दूंगा, ये नन्हे नन्हे बालकों को मार देगा। कृष्ण दौड़ करके आए, काका ने गले से लगाया, और जो गले से लगाया तो अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू जो गिर रहे हैं ना, वो मेरे कृष्ण की पीठ पर गिर रहे हैं। गरम गरम आंसू। कन्हैया पूछते हैं, काका सब ठीक तो है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप रो रहे हैं? अक्रूर जी कहने लगे, नहीं नहीं लाला, वो तो ऐसे ही। बोले, नहीं काका, आपके आंसू गर्म है, मेरी पीठ पर गिरे हैं। आप मुझे सच सच बता दो, ये क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या कारण है? इन आंसुओं के आने का कारण क्या है? काका फूट फूट के रोने लगे। लाला क्या बताऊं, मुझे मथुरा नगरी के राजा कंस ने भेजा है। आप दोनों को लेने के लिए आप दोनों को लेने के लिए ले जाने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने मेला लगाया है, उस मेला में आपको बुलाया है, और सच कहूँ तो मेला तो एक बहाना है, वो आपको मारना चाहता है। कन्हैया कहने लगे, काका बस इतनी सी बात, क्यों परेशान होते हो? विश्वास रखिए, वो राजा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है। काका कहने लगे, क्या प्रार्थना है? कृष्ण कहते हैं, काका
जब तुम महलों में प्रवेश करोगे ना मैया यशोदा के पास नंद भवन में, तो ये बात मुझसे तो कह दी कि कंस किस वजह से मुझको बुला रहा है, उसकी क्या योजना है। इसी योजना के बारे में मेरी मैया और बाबा को मत कहना, या इस वृंदावन में किसी ब्रजवासी को मत कहना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। संध्या काल का समय है, मैया भोजन बना रही है, अक्रूर जी आए हैं, खुशी है, घर में मेहमान आए हैं, अतिथि देवो भव, सत्कार किया जा रहा है, बड़े सुंदर भाव से भोजन परोसा गया है। आश्चर्य की बात तो जब देखने को मिली जब सबने भोजन किया और जब मैया भोजन की थाली उठाने के लिए आई तो सबकी थाली साफ है, किंतु कृष्ण की थाली में से आज एक निवाला भी मुख में नहीं गया। मैया ने पूछा, लाला क्या बात है, आज तेने भोजन नहीं करो, कहा बात है, तू कछु मुख से बोलेगा। लेकिन आज लाला के मुख से कोई वाणी नहीं निकलती। महाराज सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। मैया ने लाला को उठाया, उठा करके गोद में बिठाया, चौरे दाहरी के मैं तो से ही पूछ रही हूँ, तू बहरो है गोए का, कहा बात है, तेरे भोजन काहे नहीं करो, तो कुछ स्वादिष्ट नहीं लगा। मैया भोजन तो स्वादिष्ट तेरे हाथ को हमेशा से रहे, सदैव से रहे। कैसे कहती कि भोजन स्वादिष्ट नहीं है। पर मैया आज मेरे मन की इच्छा नहीं भाई कि मैं भोजन करूं। यशोदा कहने लगी, सांची सांची बता दे, कछु गोपिन ने कह दे, कौ सखा ने तो कुछ छेड़ो, बलराम ने कछु कही तो से, तू बस एक बार कहे तो सही, मैं अभी जाकर के बाकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दूंगी, तू कहे तो सही, कहा बात है, क्यों क्यों तेरी आंखों में आंसू आए। इतना प्रेम देख मैया को लाला आज मेरे भगवत प्रेमियों आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे। मैया कहने लगी, देख लाला मैं सच सच देख सकूं लेकिन तो रो तब नहीं देख सकूं, साची साची बता कहा बात है। बोले मैया मैं तो से कछु मांगू तू मोको देगी। दहरी के आज तक तेने जो कछु मांगो है मैंने तो को दयो ही दयो है। कोई भी एक ऐसी चीज बता दे जो तेने मांगी हो और मैंने तो को ना दई हो, एक तो बता। मैया यशोदा है ना महाराज, लाला से बड़ा प्यार कर रहे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, जो लाला मांगे मैया तुरंत उपस्थित करके देती है। मैया और की बात पहले थी, अब हम अब की बात करें। अब जो मैं मांगूंगा तू मुझको देगी, तू मांग तो सही, वचन दे। और मैया से वचन ले लिया, पूरा वृतांत बताया। अक्रूर जी आए हैं, मैया अक्रूर काका यहाँ आए हैं, इन्होंने बताया है कि मथुरा में मेला लग रहा है और मेला मामा बड़ी धूमधाम से लगायो है। वहाँ में हमारा भी इच्छा है रही, हमारा भी मन है रो कि हम भी वह मेला देखे जाएं। तो मैया तू हमको वचन दे चुकी है, तू एक बार हाँ कर दे कि मैं अक्रूर काका के साथ मैं और बलराम भैया दोनों ही वह मेला देखे के ताई चले जाए। जो लाला ने इतनी बात कही मेरे भगवत प्रेमियों, मैया के नेत्रों से अश्रु सजल हो गए, बहने लगे। मैया के मुख से वाणी नहीं निकलती, बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। लाला बार बार मैया के नेत्रों से आंसू पहुंचते हैं। लाला एक बात बता, तेरी जब मैया से कोई भूल है गई, कोई अपराध है गया? नहीं नहीं, अगर कोई भूल है कोई अपराध है तो वो क्षमा कर दिया जावे। लेकिन तेरी जब मैया से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू जब मैया छोड़ के जाने की बात करे? अरे लाला तू तो मेरा प्राण से प्यारा, अगर मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल रह जाए तो मेरे तन से प्राण निकल जावे और तू मुंह से दूर रहने की बात करे। लाला तो उस एक बात को तू मुंह से दूर रह के जी सके, पर लाला जो तेरी मैया है ना वो तुझसे दूर रह के जीवित ना रह पाएगी। तू तो भी छोड़ के जा। मैया ऐसी बात नहीं है, बस कुछ समय की बात है, एक बार जाने दे।
फिर एक दिन की तो बात है, परसों तो मैं लौट के आऊंगा, कौन सा मैं जिंदगी भर के लाने तो से दूर जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। मैया ने लाख प्रयास किया समझाने का, लेकिन हाजी कन्हैया समझने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे ये बात वृंदावन में फैली। धीरे धीरे ये बात पशु पक्षियों में पहुंची। पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया। हमारा कृष्ण जा रहा है, हमारा कृष्ण जा रहा है। धीरे धीरे ये बात सुरभि गाय तक पहुंची। बछड़ा दुग्ध पान कर रहा था, लात मार के दूर कर दिया। अरे निष्ठुर भग यहाँ से, हमारा कृष्ण हमसे दूर जाने की बात करता है और तू दूध पीने में लगा है। तेरे कंठ से दूध नीचे जाता कैसे है रे? घास खाना छोड़ दिया, बछड़े को लात मार दी। रात्रि का समय है, समस्त सखा बैठे बोले वारे विधाता, अरे किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए था। जो हमारे हमसे कृष्ण को दूर कर दे वो अक्रूर नहीं हो सकता, वो क्रूर है। विधाता को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्याम सकारे जाएंगे, मेरे नैन पड़ेंगे रो, विधिना बंद करके विधाता को याद करते कहते हैं, विधाता हमने सुना है तेरी मर्जी से धूप होती है, तेरी मर्जी से छाव होती है, तेरी मर्जी से दिन होता है, तेरी मर्जी से रात होती है, तेरी मर्जी से इस संसार प्रकाशमय होता है और तेरी मर्जी से अंधकार में डूब जाता है। अगर तू सच में विधाता है तो हमें वो प्रकाश नहीं चाहिए, हमें वो प्रकाश नहीं चाहिए जिस प्रकाश में हमें हमारे कृष्ण को त्यागना पड़े, उस कृष्ण के बिना जीना पड़े। हमें वो प्रकाश नहीं चाहिए। हम पूरा जीवन उस अंधकार में जी लेंगे, उस अंधकार में जिस अंधकार में हमारा श्याम हमारे पास है, पर हमें वो प्रकाश मत दे, वो उजाला मत दे जिस प्रकाश में, जिस उजाले में मेरा कृष्ण हमसे दूर हो जाए। जो कलकल निरादनी यमुना प्रवाहित हुआ करती थी, स्तंभ खड़ी की खड़ी रह गई। कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। आज वृंदावन में महाराज जिसकी ओर देखो उसी के मन में बस पीड़ा है, बस कष्ट है। हमारा कृष्ण हमसे दूर हो जाएगा, हमारा कृष्ण हमसे जुदा हो जाएगा। गोपियों को पता चला, वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। प्रातः काल हुआ, मैया ने सजाया, पोशाक पहनाई, आंखों में नमी है, आंसू है। लाला को तैयार किया, बलराम को तैयार किया, हृदय पे पत्थर रख लाला को तैयार कर रथ में बिठा दिया, विदा कर दिया। चौखट पे खड़ी खड़ी मैया रथ की ध्वजा को ताक रही है। जहां तक ध्वजा दिखी उस ध्वजा को देखती रही, देखती रही, देखती रही, और जो ध्वजा दिखना बंद हुआ, मैया नंगे पैर दौड़ पड़ी। अरे कृष्ण तनिक सुन तो कृष्ण। कन्हैया कहते हैं, काका काका रथ को रोको, मेरी मां नंगे पैर दौड़ करके आ रही है। मैया ने जाकर के कृष्ण को गले से लगाया,
मैया तू काहे को इतना विलाप करे, मैं तो उसको कहूँ ना बस एक दिन की बात है, परसों मैं तेरे पास लौट के वापस आ जाऊं, तू मेरी बात को समझे काहे नहीं। लाला तेने कही मैं मानती हूँ तू आ जाएगा, लेकिन तो उसको एक बात कहनी थी। बोले कहा, बोले जब तू अब मथुरा जाएगा तो वहां तो कोई एक मैया मिलेगी जिसका नाम है देवकी। कृष्ण जब तू देवकी से मिलेना तो वह देवकी से ये मत कहना कि एक दिन गलती करने पर वह जसोदा ने लाला को कान पकड़ लियो। अरे वो जसोदा कहा कहेगी बा को थोड़ा ही हो, अगर बा को हो तो समझती, बा को थोड़े ही अभी तो कान पकड़ो, कभी छड़ी दिखा रही है, कभी डांट रही है, कभी फटकार रही है। कन्हैया वहां से झांक के ये शब्द मत कहना कि मेरी यशोदा वो कुछ छड़ी दिखाती थी। दोनों हाथों से आज लाला ने मैया यशोदा के असरों को पहुंचा, आगे बड़े सखा करने लगे हम भी साथ में जाएंगे कन्हैया, नहीं तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जा, हमें चिंता नहीं है अपने प्राणों की, निकाल के ले जा। कन्हैया सबको समझाते समझाते आगे बढ़ रहे हैं। सबको समझाते समझाते आगे बढ़ रहे हैं, पर जब गोपियों से सन्मुख हुआ कृष्ण, गोपियां टकटकी लगा करके कृष्ण को निहार रही। क्यों रे निष्ठुर, तू एक बार हमसे दूर भयो, आंखों से ओझल भयो, हम तड़प गए थे, हमारे प्राण निकल गए थे तन से, तू पुनः फिर से वही दोबारा दोहरा रहा हो। तू को एक बार भी तेरे भीतर दया नाम की चीज है कि नहीं? हम हर बार तो पे विश्वास करें, हर बार तो पे भरोसा करें, और तू हर बार हमारे विश्वास को धोखे में परिवर्तित कर देता है। रे कृष्ण अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गोपियों को समझा रहे, लेकिन किशोरी जी एक शब्द नहीं कहते मुख से, एक शब्द नहीं कहती। कन्हैया ने कहा किशोरी आप कुछ नहीं कहोगे, कुछ तो कहो किशोरी जी। राधा रानी टकटकी लगा करके एक तरफ से कृष्ण को देख रही है, देख करके कहती है कन्हैया ना जा रे ना जा रे, गम से दिल जोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। और जा भी रहा है ना तो हमारी बात सुन ले। हे प्यारे, सारी बहारें सारे नजारे साथ ही लेता जा, जाते जाते हमको थोड़ा जहर देता जा। हो गम से दिल जोड़ के ना जा रे
आग्रह किया है, रुदन किया है, कन्हैया अपनी बंसी निकाल कर देते। किशोरी आप तो जानते हो इस बंसी के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। इस बंसी को तुम अपने पास रखो, विश्वास रखो, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। कोई नहीं जानता कि ये कन्हैया झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा तुझे प्यार किया हमने, तुझे प्यार किया हमने, मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। तो गोपियां रो रही हैं प्रभु, साथ चला देते हैं, बंसी पकड़ाते हैं, मनाते हैं, रिझाते हैं। गोपियां फिर भी इतनी बोली, ठीक है कन्हैया तेरी रजा में मेरी रजा है। प्रेम क्या है? आजकल बड़ा हल्ला है, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम क्या है? किसे कहती है प्रेम? प्रेम जानते हो? जो जीवात्मा परमात्मा से प्यार करे उसी को प्रेम कहते हैं। जिसमें त्याग की भावना हो उसी को प्रेम कहते हैं। रामचरितमानस में प्रत्येक जीव के अंदर त्याग की भावना है, उसको प्रेम कहते हैं। रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र में देख लीजिए, केके के अंदर भी प्रेम है, भरत के अंदर भी प्रेम है, क्योंकि इन सब के भीतर त्याग है। जो अपने जीवन से अपने प्रेमी के लिए त्याग कर दे वही प्रेम है। लेकिन आज के समय में वो प्रेम कहाँ है महाराज? आजकल तो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। सुंदर भाव समझा करके कन्हैया आगे की ओर निकलते हैं। यमुना जी में स्नान किया, अक्रूर जी को जल के भीतर भी दर्शन दिया, बाहर भी दिया। अक्रूर जी समझ गए। और आज बड़ा सुंदर भाव, जब मथुरा नगरी में प्रवेश किया है तो मेरे गोविंद ने आज धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा की, माली पर कृपा की, तदुपरांत कुब्जाया किनु तत्र रूपम, तो 3 जगह से सीढ़ी थी उस पर भी कृपा की। तदुपरांत जहाँ जो कंस अत्याचारी बना हुआ है, जिसके अत्याचार से पूरी प्रजा परेशान है, आज मेरे गोविंद ने उस अत्याचारी कंस से भी मेरे भगवत प्रेमियों समस्त मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का फंद छुड़ा दिया। आज मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ करके सीधे छलांग लगाई, कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके जो नीचे ला रहे हैं, कंस कहता है लाला छोड़ दे, लाला मेरे केसों में लगती है, छोड़ना। तो कन्हैया कहते अरे मामा तू आज तेरे केस खींचे जाते हैं तो कहता है कि मेरे केसों में लगती है। याद कर उस दिन को जिस दिन तूने माँ देवकी के केसों को खींच करके नीचे की ओर लाया था, से नीचे किया था, मेरी माँ के नहीं लगी थी। और आज जब खुद की लगती है तो कहता है कि लग रही है मामा, आज तू बच नहीं पाएगा। मल्ल युद्ध में होने लगा महाराज, एक मुष्टिका का प्रहार करने को होता है, कन्हैया पकड़ते हैं, उठाते हैं, ये पकड़ते हैं। अब तो हाय महाराज, हाय महाराज, नाना प्रकार से दुहाइयां होने लगी। पहलवान आए, मेरे गोविंद ने एक एक करके समस्त 5 पहलवानों का उद्धार किया। कंस के 5 पहलवान,
कंस को पकड़ा, ये घुमाया, आकाश की ओर फेंक दिया। जैसे ही आकाश से नीचे आया गोविंदा है